अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग कुरान शरीफ की खूब तिलावत करते हैं। जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं तो सजदे की आयात आती हैं जिनको कहा जाता है सजदे तिलावत की आयतें, यानी वो कुरान मजीद की आयत जिसको अगर हम पढ़ लें तो हमारे ऊपर सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा, यानी हमें सजदा करना ज़रूरी होगा। ये पूरे कुरान मजीद में टोटल 14 आयतें हैं जहाँ पर हमें सजदा करना चाहिए कुरान पढ़ते हुए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सजदे की आयत आ जाए तो हमें सजदा कैसे करना चाहिए, ये पूरा आप तरीक़ा समझ जाएंगे। देखिए, सजदे तिलावत करने के दो तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा तो ये होता है कि जैसे ही सजदे की आयत आपने तिलावत की तो आप कुरान मजीद को क्लोज़ कीजिए, बंद कीजिए और डायरेक्ट सजदे में चले जाइए। सजदे में जाने का भी तरीक़ा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये समझें कि पहला तरीक़ा तो ये हो गया कि कुरान मजीद आप पढ़ रहे थे, सजदे की आयत आई, आप कुरान मजीद को बंद कीजिए और सजदा कर लीजिए। दूसरा तरीक़ा ये होता है कि जब पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए तो फिर आप 14 सजदे इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप तीसरा तरीक़ा ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में आपने जितने पारे पढ़े और आज पूरे दिन कुरान मजीद की तिलावत में जितने सजदे की आयत आपने तिलावत की तो आप उस दिन के सजदे उसी दिन कर लीजिए। मिसाल के तौर पे 2 सजदे की आयतों को आज आपने तिलावत करते हुए पढ़ा, ठीक है, तो 2 सजदे आपके ऊपर वाजिब हो गए, तो आप किसी भी टाइम उन 2 सजदों को अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीक़े हो गए सजदे तिलावत के, है ना, कि जब सजदे वाली आयतें हम तिलावत करें तो कैसे हमें सजदा करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि सजदा करने का तरीक़ा क्या है। तो इसके भी 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि आप बैठे हों तो बैठे बैठे आप सजदे में चले जाएं डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर। मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ, जैसे तहियात में बैठते हैं ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ। अब कुरान मजीद मैं पढ़ रहा था या चेयर पे बैठ के मैं पढ़ रहा था तो सजदे की आयत आ गई, तो मैं कुरान मजीद को बंद करूँगा और बैठे बैठे मैं सजदे में चला जाऊँगा, ठीक है। अल्लाह अकबर कहकर मैं सजदे में चला जाऊँगा और सजदे की तस्बीह पढ़ूँगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। दूसरा तरीक़ा ये होता है और अफजल तरीक़ा यही है कि कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सजदे की आयत आई, आप कुरान मजीद को बंद कीजिए और स्ट्रेट खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद क़िबले की तरफ आपका रुख होना चाहिए, आपका वज़ू होना चाहिए और आप फिर सीधे खड़े हो गए। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर डायरेक्ट आप सजदे में चले जाएं, आपको हाथ नहीं उठाना। ऐसे आप खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, डायरेक्ट सजदे में चले गए। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी आपने सजदे की, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप सीधे खड़े हो गए, बस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको ज़्यादा सजदे अगर करना हो, मिसाल के तौर पे इकट्ठे सजदे आप कर रहे हैं, 14 सजदे आप इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर इकट्ठे सजदे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए, अफजल तरीक़ा। स्ट्रेट खड़े हो गए आप क़िबले की तरफ रुख करके, आपका वज़ू है। अब अल्लाह अकबर कहकर आप डायरेक्ट सजदे में चले जाएँ, हाथ आपको नहीं उठाना, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएँ और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें, 3 मरतबा, 5 या 7, जितनी मरतबा आप चाहें। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर जैसे तहियात में बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठ जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। इस तरह आप इकट्ठे 14 सजदे भी कर सकते हैं। जब आपका 14वां सजदा हो गया फिर अल्लाह अकबर कहकर आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं। ऐसे सलाम अलाम फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हुए, बस हो गया, फिनिश। और ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए थे, आपको याद आया कि मेरा कुरान मुकम्मल हो गया है, 14 सजदे मेरे बाकी रह गए, तो आप बैठे बैठे भी सजदा कर सकते हैं। मान लीजिए बुज़ुर्ग हजरात हैं और बीमार लोग हैं तो बार बार खड़े होंगे तो दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए बैठे बैठे भी आप सजदा कर सकते हैं। 2 सजदे आपको करना है तो जैसे आप बैठे हैं, पालती मार के बैठे हैं या तहियात में बैठे हैं, आप डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएँ। ये तरीक़ा मस्तूरात के लिए भी है और मर्द हज़रात के लिए भी है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इमाम साहब पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही सजदे की आयत आती है तो फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये कुरान मजीद के 14 सजदे करने का तरीक़ा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।